राम राम मित्रों, मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल कुंदन दारा पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज का जो हम श्रवण है वो धन्ना भगत जी के बारे में करेंगे। धन्ना भगत जी का जन्म राजस्थान के टोंक जिले में एक गांव पड़ता है, जिस गांव का नाम धुआंखेड़ी कहा जाता है। उस गांव में जाट परिवार में तेतरवाल गोत्र में धन्ना भगत जी का जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम पन्नाराम जी तेतरवाल था और उनकी माताजी का नाम है वो रेखा देवी था। उनके गुरुजी का नाम नार सिंह जी महाराज था। और मित्रों, ऐसा माना जाता है धन्ना भगत जी अपनी माता पिता की इकलौती संतान थी, इसीलिए उनका बचपन है वो बहुत ही लाड और प्यार से गुजरा। धन्ना भगत जी ठाकुर जी भगवान की बहुत पूजा किया करते थे और अपना इष्ट देव है वो ठाकुर जी महाराज को ही माना करते थे। मित्रों, धन्ना भगत जी की पूजा अर्चना ठाकुर जी के प्रति इतनी बढ़ गई थी कि एक दिन ठाकुर जी महाराज धन्ना भगत जी को साक्षात दर्शन भी हुए थे, ऐसा माना जाता है। मित्रों, एक समय की बात है, धन्ना भगत जी को गाय चराने का बहुत बड़ा शौक था। एक दिन वो वन में गाय चरा रहे थे तो कुछ साधुओं की टोली धन्ना भगत जी के पास आई और बोली, धन्ना कुछ दूध निकाल कर गाय का हमें भी दे देगा क्या? तो धन्ना भगत जी ने बोला, क्यों नहीं महाराज, आप अपना बर्तन दो, मैं अभी इस गाय का दूध निकाल के देता हूँ। तो महाराज धन्ना भगत जी ने उस गाय का दूध निकाल कर जैसे ही उस साधु को सुपुर्द कर रहे थे तो उस साधु ने आशीर्वाद दिया कि जिस गाय के जितना दूध होगा आज उससे डबल होगा। तो वो परीक्षा लेने के लिए जैसे ही शाम को घर आए तो अपनी माताजी को बोला, पहले इस गाय का दूध निकालो। तो मित्रों, जैसा साधु ने बोला था वैसा का वैसा ही हुआ। जिस गाय के 1 किलो दूध निकल रहा था उस गाय के मित्रों 2 किलो दूध निकला। धन्ना भगत जी को उस दिन से ही ये विश्वास हो गया था कि साधु को दान देने से फलस्वरूप वो डबल देते हैं। मित्रों, बरसात का समय था। धन्ना भगत जी महाराज खेत बोने के लिए बैल और हल बीज लेकर खेत में बोने के लिए जा रहे थे। रास्ते में 5-4 साधुओं की टोली भजन कीर्तन करते हुए सामने मिली, आ रहे थे वो सामने से। तो धन्ना भगत जी ने बिना सोचे समझे उससे साधुओं को भेंट के रूप में जो बीज खेत में बोने के लिए जा रहे थे वो सारा का सारा बीज है साधु को भेंट दे दिया। तो साधु ने फलस्वरूप तुम्बे के बीज दिए। तो महाराज धन्ना भगत जी जैसे ही खेत में गए और वो तुम्बे है वो खेत में बो दिए। तो जो पास में किसान थे वो रोज धन्ना भगत जी को हंसा करते थे, बोले हम तो अनाज बोया है और धन्ना भगत ने तो तुम्बे बोए हैं। तो महाराज औरों के तो अनाज उगा और धन्ना भगत जी तो वैसे तुम्बे ही बोए थे, तुम्बे उगने थे। तो धन्ना भगत जी के तुम्बे उगे। तो जैसे रखवाली करने के लिए जो किसान खेत में जाया करते थे पशु पक्षियों की, उसी तरह धन्ना भगत जी महाराज अपने खेत में पशु पक्षियों की रक्षा करने के लिए खेत में जाया करते थे। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान खुद धन्ना भगत जी के गांव में आए और आवाज लगाने लगे कि खेत की रखवाली के कोई आदमी रख लो, खेत की रखवाली के लिए कोई आदमी रख लो। तो किसानों ने मजाक बना के धन्ना के पास भेज दिया, बोले वो धन्ना है उसने इस बार तुम्बे बोए हैं, उसको जरूरत है आदमी की, वो रख लेगा। तो वो तो भगवान थे, धन्ना भगत जी दयालु थे। जैसे ही खेत में आए बोले आदमी की जरूरत है, बोले हाँ है महाराज। तो कहते हैं कि वो भगवान खुद खेत में रखवाली करने के लिए रह गए। अब जिस खेत में भगवान रखवाली करे उसमें तो कुछ अलग ही पैदा होना है। महाराज औरों के तो खेत में अनाज पैदा हुआ और
धन्ना भगत जी के खेत में हीरे और मोती पैदा हुए। तो फसल निकालने से पहले वो गांव का राजा कर लिया करता था। तो आया, बोले धन्ना से तो क्या कर लेना, धन्ना तो तुमने बोए हैं। तो फसल निकालते समय जैसे हीरे और मोती उत्पन्न हुए तो वो बात राजा के पास पहुंची। तो राजा ने अपने सैनिक भेजा और बोला कि हम कर लेंगे। तो धन्ना भगत जी ने बोला, महाराज कर एक ही बार लिया जाता है, दोबारा नहीं लिया जाता है। ऐसा करके धन्ना भगत जी कथा का समापन हुआ। और मारवाड़ी में एक इस प्रकार का भजन भी गाया जाता है जो बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही प्रचलित है, जो इस प्रकार गाया जाता है। अरे आकुण जाने राम की माया अजब निराली रे, अरे चार बुझारो नात जाट के रे गोहाली रे। अरे आकुण जाने राम की माया अजब निराली जी, अरे त्रिलोकी को नात जाट के रे गोहाली जी। अजी त्रिलोकी को नात जाट के रे गोहाली जी। ऐसा करके धन्ना भगत जी की कथा का समापन हुआ। जय धन्ना भगत जी महाराज। राम राम सा।